देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के द्वारा वर्षों से की जा रही मानदेय बढ़ाने की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री के आभार अभिव्यक्ति के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाल मंडल के लगभग 10,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां उपस्थित रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को चांदी का मुकुट पहनाया गया। इस दौरान सीएम धामी ने आंगनबाड़ी कार्मिकों का 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन फ्री सहित कई बड़ी घोषणाएं भी की। का जो मानदेय है उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियों में वो काम करती हैं, लगातार रिस्क फैक्टर में रहती हैं। तो उनके लिए हमने घोषणा की थी कि उनका हम जो है मानदेय बढ़ाएंगे, तो हमने उनका मानदेय बढ़ाया है और आज मानदेय बढ़ाया ही नहीं है। जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी हो रही हैं। उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जो धनराशि बढ़ी हुई है मानदेय के रूप में, वो उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जा रही है। आम आदमी पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने जनता से आप पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही इस दौरान उन्होंने नागालैंड में शहीद हुए टिहरी के गौतम लाल की शहादत को भी नमन करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि शहीद गौतम उनके यूथ फाउंडेशन में ट्रेनिंग पाकर आर्मी का हिस्सा बने थे। श्रीनगर में कोई मंत्री रहा हो या श्रीनगर से कोई विधायक रहा हो या श्रीनगर के पुराने कोई कांग्रेस के अगर आज सीनियर मोस्ट बन रखे हों, उससे ना फ़र्क नहीं पड़ता है। बात है कि जनता क्या लेके चल रही है, और जनता की आवाज़ के सामने तो कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आती। आज जनता ये देख रही है कि क्योंकि हम लोग हताश हैं तो हमें वाकई में विकल्प देखने की ज़रूरत है। और विकल्प के तौर पे जब जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उन सारे मॉडलों को कामयाब बनाया है जो कि आज उत्तराखंड की ज़रूरत है। लोगों को शिक्षा रोजगार की बात होगी तो दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में आएगा, तो लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं। आज जो कितना जल चढ़ाव है, उसमें बारिश थी, अपनी बारिश होनी थी, इसमें लोग कहीं गए नहीं। तो सीटें बड़ी के आसपास सब बढ़ा होगा माहौल, लोग कितना खुशी है। एक हमारी पार्टी यहाँ पे उत्तराखंड आके भी एक नया विकल्प लाएगी। बीजेपी कांग्रेस से लोग बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले को लेकर गंगोलीहाट के पूर्व विधायक और कांग्रेस के महासचिव नारायण राम आर्य ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर कांग्रेसी नेताओं पर हमला किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत स्थिति को देखकर बीजेपी बौखला गई है और आए दिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये इस प्रकार के हमले करना कोई शोभा नहीं देता। एक सभ्य समाज पढ़े लिखे लोगों में जिसने भी यह हमला किया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बेरीनाग विकासखंड के हीपा गांव के ग्रामीण आज भी खड़ी चढ़ाई चढ़ के पीठ में बोझा ले जाने को मजबूर हैं। दरअसल हीपा गांव के लिए प्रेमनगर से भैंसैया उड़ियार तक 6 किलोमीटर सड़क का पूर्व में सर्वे हो चुका था, लेकिन अभी तक सड़क बनाने के लिए विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने कहा है कि आजादी के 74 वर्ष के बाद भी लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। परसों मेरी पूजा है 7 तारीख को DD 8 मणिनाथ मंदिर में, और 3 किलोमीटर हम पैदल जा रहे हैं यहाँ से, और ऐसे बोक के जा रहे हैं। जो राशन ले जा रहे हैं? हाँ, राशन ले जा रहे हैं मैं अपने गांव के लिए। परसों मेरी पूजा, फिर वहाँ भी हमने वहीं जाना है मंदिर DD 8। और सर हम इतने परेशान हैं कि हमारे वहाँ अभी तक रोड नहीं आ पाई। एक तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि अंतिम छोर में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक हम विकास पहुंचाएंगे। मैं गंगोलीहाट विधानसभा की बात करना चाहूँगा। गंगोलीहाट विधानसभा से भाजपा के ही विधायक हैं, और विकास खंड बेरीनाग के हीपा के ग्रामीण आज 3.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने को मजबूर है। वहाँ गांव में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई गर्भवती महिला को जिला मुख्यालय लाना होता है तो लोग डोली के माध्यम से लाते हैं, जिसे देखकर मन में बड़ी पीड़ा होती है। मेरी सरकार से निवेदन है कि इस गांव में जो सड़क प्रेमनगर भैंसिया उड़ियार करके जो सड़क की सर्वे हो रखी है उसके लिए तुरंत धनराशि स्वीकृति की जाए, नहीं तो क्षेत्र की जनता 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश भारत भ्रमण के दौरान हरिद्वार पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर बात की। साथ ही उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर बीजेपी के नेता विशाल गर्ग भी मौजूद रहे। तो आज इस विगत वर्ष कुछ दिनों पहले उत्तराखंड सरकार, जो धामी सरकार है, अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इसको पूर्णतः भंग किया गया। तो मुझे वो क्षण याद आया कि देवताओं ने मुझे पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि तुम्हारा कार्य करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो आज इस जो खुशी का विगत दिनों पहले जो खबर मिली
उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं इष्ट सोमेश्वर महाराज, वासुकी नाग देवता जिनसे हमारी वार्ता हुई थी, और उत्तराखंड के तमाम देवी देवताओं को कोटिशा वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनका कोटिशा धन्यवाद करता हूँ। कोई चीज़ जब बन गई है उसको भंग करना भी इतना आसान नहीं होता है, तो सरकार ने इस चीज़ को, उसके हर चीज़ को देखते हुए धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। और उनका, सरकार का, धामी जी का एक बहुत बड़ा और बढ़िया ये निर्णय रहा है, क्योंकि आने वाले चुनावों में भी देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो उत्तराखंड में बैठे हैं, चारों धाम जो है उत्तराखंड के पूरे प्रदेश के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनका आशीर्वाद सदा रहता है। तो बहुत सारे, क्योंकि एक बड़ा जो तबका है वो उनके साथ टच रहता है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में वृद्ध दंपति के साथ हुई लूट का रोशनाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से घटना में 2 संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल पर घटना को अंजाम देना सामने आया था, जिन्हें एकड़ गांव के निकट से मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि लूट की घटना का खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई। ये 2 दिन पहले जो ज्वालापुर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर अग्रवाल, इनके साथ एक घटना हुई थी। 2 लोग मरीज बनकर इनके पास आए थे और बाद में इनके आंखों में मिर्च झोंककर इनको बाथरूम में बंद करके और इनकी धर्मपत्नी को ओवरपावर करके घर से नकदी और सोने के जेवर लूट के ले गए थे। ये चूँकि एक सेंसेशनल घटना थी, तो तुरंत इसमें ज्वालापुर पुलिस और जो हमारी CIU है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था। और 2 दिन की लगातार कांस्टेंट मेहनत के बाद इसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध जो थे वो इसमें पकड़ में आए। इनके नाम शहजाद और राशिद हैं। ये दोनों थाना लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने इस घटना में अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और घटना में जो सोने का हार, टॉप्स थे और 2,93,000 रुपये इनसे बरामदगी हुई है। हरिद्वार के बहादुराबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से विदेशों से लोग जुड़े। इसी दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे डॉक्टर और शिक्षकों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कोरोना काल के दौरान सभी लोगों की लंबी उम्र की कामना भी की गई। के माध्यम से ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश भर से विभिन्न वैज्ञानिक, फार्मेसी से जुड़े हुए व्यक्ति और मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि कोरोना के इस काल में जो फार्मेसी या चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही है और सारा देश और पूरा विश्व इनके द्वारा किए गए शोध कार्यों के प्रति आशान्वित है कि हम कैसे कोरोना जैसी बीमारियों से अपने को बचा सकें और कैसे नई औषधियों का निर्माण कर सकें। मैं समझता हूँ कि इस पूरी गोष्ठी में बहुत सारे लोगों के विचार मिलेंगे और उनसे कोई ना कोई एक ऐसा निष्कर्ष मिलेगा कि जो कि पूरी मानवता की सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। आज के इस आयोजन को देख करके और पूरे देश में हमारे आयुर्वेद के विद्वान, योग के मनीषी जो कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, नई नई औषधियों का निर्माण हो रहा है और समाज को एक जो स्वस्थ जीवन जीने का मार्गदर्शन हो रहा है इन मनीषियों के माध्यम से, वो सारे के सारे बहादुराबाद के इस पवित्र संस्थान में एकत्रित हैं। पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष त्रिलोक मेहर ने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि जिस देश की परिकल्पना बाबा साहेब ने की थी, आज उस देश में जो सरकार काबिज है वो फिर से गरीब और पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्याय करने को आतुर है, जो कि सरासर गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर लाल कुआं में अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा कि कानून में अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए कई कठोर कानून हैं। यदि किसी भी दलित के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है तो उसके प्रति उन्हें जागरूक होना पड़ेगा और अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर जी का जो आज परिनिर्वाण दिवस है, उसके अवसर पर लाल कुआं में अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें प्रतिभाग करने आया हूं और हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है यहाँ पर कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।
भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनके अंतर्गत के 19% का जो प्राविधान होता है बजट का, वो संविधान के अंतर्गत जो है निर्धारित किया जाता है। तो हमने लोगों से कहा है कि 19% की योजनाओं के लिए आप अपने गांव, मोहल्ले, घरों के लिए सारे प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को दें और उस फंड का उपयोग करें। देहरादून में अमृतसर से 50 गुरु महाराज के स्वरूप का प्रेमनगर पहुंचने पर देहरादून की संगतों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान गुरुद्वारा पंडितवाड़ी, गुरुद्वारा सैयद मोहल्ला में गुरु का प्रसाद वितरित भी किया गया। तो वहीं घंटाघर में काफी संख्या में सिख संगतों ने गुरु साहिब का भव्य स्वागत किया। देहरादून में 4 जनवरी 2022 को रेडिक्स ब्यूटी के द्वारा ग्लिट्स अवार्ड व मेकअप कॉन्टेस्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मिस एंड मिसेज नॉर्थ 2022 का चुनाव भी किया जाएगा। कॉन्टेस्ट की जानकारी देते हुए रेडिक्स ब्यूटी के डायरेक्टर विक्की शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट दोनों भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस भाग्यश्री भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा रेडिक्स ब्यूटी क्वीन गीता डागर, आरजे दिलीप सिंह, संचालक परीक्षित मिश्रा, अर्जुन राणा और सागर चौधरी भी इसमें मौजूद रहेंगे। में जैसे अभी होने वाला है शो, तो उसके अंदर क्या है कि उसमें जो भी लोग हैं, एज ए मुंबई मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है और काफ़ी सीरियल्स में काम किया है, तो उसके बिहाफ पे मेरे लिए थोड़ा इजी हुआ कि यहाँ पे टैलेंट कैसा है, क्योंकि देहरादून में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, इंस्टाग्राम आजकल बहुत वायरल हो रहा है, तो उसमें पता लगा है कि देहरादून में बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। तो लेट्स सी कब कैसे पता लगता है कौन कौन टैलेंट मिलता है। वी विश कि अच्छा टैलेंट मिले और हमारा भी प्रोडक्शन अच्छे से काम करे। हमने बहुत सारे शो ऑल ओवर इंडिया में किए हैं और आपके देहरादून में हम लोग पहली बार यहाँ पे शो करने जा रहे हैं। जो ग्लिट्स ब्यूटी अवार्ड है, बेसिकली हमारा जो अवार्ड है वो हम लोग एक मेकअप इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए हमने ये चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे मेकअप कॉन्टेस्ट भी होने वाले हैं। ग्लिट्स ब्यूटी अवार्ड है जो हमारे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं, बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बेस्ट हेयर ड्रेसर हैं, बेस्ट सिटी ऑफ द सलून्स जो अवार्ड हैं वो देने वाले हैं, जिसको ऑनर करेंगी हमारी फिल्म स्टार भाग्यश्री जो आने वाली हैं, वो उनको ऑनर करेंगी। ब्यूटी अकेडमी है जो इनकी 2021 की ब्यूटी क्वीन रह चुकी हूँ। तो जैसे कि अभी हमने ये अवार्ड इसमें निकाले हैं मिस एंड मिसेस का, तो इसमें क्या है कि एक अगर आप करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है। हमारा ऑनलाइन प्रोसेस तो ऑलरेडी चल रहा है। आप रेडिक्स ब्यूटी पे जाओगे तो वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जहाँ पे आप बेसिकली 199 की हमारी फ़ीस है। उसमें आपको एक 1.5 से 2 मिनट की अपनी एक इंट्रो प्लस आपका एक प्रोफाइल देनी है, प्लस आपको अपनी पिक्चर शेयर करनी है। वहाँ पे सारा फॉर्मेट अपडेट है। उसके साथ साथ हम बेसिकली अभी 3 से 4 दिन में ऑफलाइन ऑडिशंस भी रख रहे हैं, देहरादून में, सहारनपुर में, ठहरी में। तो ऑफलाइन ऑडिशंस हम इसलिए लग रहे हैं कि जो लोग ऑनलाइन नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो उनके लिए हम 2 से 3 दिन में यहाँ पे ऑफलाइन ऑडिशंस रख रहे हैं।